Hello everyone, this is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Thanks for liking my videos. आज की वर्कशॉप में हम लोग चर्चा करेंगे डिसिप्लिन मैनेजमेंट के बारे में। डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करें। बहुत ही आसान लगता है सुनने में अनुशासन, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स है। जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही करने में या निभाने में मुश्किल है। डिसिप्लिन के बगैर जीवन अधूरा है। डिसिप्लिन एक एक्शनल वे में देखा जा सकता है। जब कोई आपके ऊपर इम्पोज करे तो ये बाह्य अनुशासन हो जाता है, जब आपके ऊपर लागू किया जाए। और जब ये इंटरनल होता है तो आप यू ओबे योरसेल्फ, आप खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। और अनुशासन के बारे में अगर और चर्चा की जाए तो ये पॉजिटिव है अगर इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर ग्रोथ। अगर ग्रोथ की बात हो, सक्सेस की बात हो, तो अनुशासन बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जहाँ ये रेस्ट्रिक्शन बन जाता है वहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव कैसे? रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं कई बार आपको। अनुशासन लाने के लिए मना करना पड़ता है कई चीज़ों को, जो पेनल्टी बोलते हैं कि आप भाग नहीं ले सकते। जैसे क्रिकेट में, किसी भी गेम में कुछ आपने गलती कर दी तो उसके लिए आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वो भी एक अनुशासन का हिस्सा है। पहले हम लोग समझ लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में डिसिप्लिन के मायने बदल जाते हैं लोगों के लिए। और डिसिप्लिन का मतलब, अनुशासन का मतलब सिर्फ विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं है। हर फील्ड में अनुशासन चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष के लिए पर्सनल रहे, चाहे समाज के लिए या राष्ट्र के लिए। सबके हित की बात है। तो जनरल वे में अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ ओबे करना है। जो भी रूल्स हैं उनको ओबे करना ही डिसिप्लिन है। अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना ही डिसिप्लिन है। कुछ लोग अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको इनडिसिप्लिन बोलते हैं। डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं एल्डर्स को। जैसे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कहीं भी गुस्सा दिखा देते, गाली गलौज कर देते, समझ में नहीं आता कब क्या करना चाहिए। तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच है जनरल वे में, किसी सिस्टम को फॉलो करना ही अनुशासन है, डिसिप्लिन है। जब हम लोग साइकोलॉजी में बात करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल है। आपने जो ग्रेटिफिकेशन होता है ना, लोगों को आदत पड़ जाती है बूस्टिंग की, कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, यू लुक फॉर प्लेजर, तो उसको आप डिले कर सकते हैं। इफ यू आर डिसिप्लिन देन यू कैन डिले ग्रेटिफिकेशन। बिहेवियर जो आपका होता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है अनुशासन। एजुकेशन, अगर एजुकेशनल डेफिनेशन इसकी निकालें तो ये तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट रहता है। आपके डिसिप्लिन में वो सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी यूनिफॉर्म, आपका बिहेवियर। तो अगर हम लोग आगे चल के बिजनेस में अगर बात करते हैं, मैं जिस वीडियो में भी, जिस वर्कशॉप में भी चर्चा की है, सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। अगर बिजनेस के लिए बात करें, अगर बिजनेस फील्ड में अगर बात करें तो ये पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है आपको। यू हैव टू फॉलो पॉलिसीज़, तब आपके बिजनेस में अनुशासन रहेगा। जो प्रोसीजर है, आपको प्रोसीजर बनाने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। जो आपकी प्रोडक्टिविटी है और टाइम मैनेजमेंट दोनों मैच करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आप बोलेंगे कि करके बहुत अच्छा दूंगा, लेकिन टाइम पर नहीं देंगे तो क्या है। मैं जिस शहर में, मुंबई में रहता हूँ, यह टाइम का बहुत वैल्यू है। टाइम पर चाहिए, अच्छा भी चाहिए, टाइम पर चाहिए। इसलिए कितने लोग ट्रेन में चढ़ते हुए देखते हैं, भाई क्यों लटक रहा है, मर जाएगा, और ट्रेन आखिरी है क्या? क्योंकि लाइफ ही ट्रेन, लाइफ लाइन है यहाँ की। पूरा सब टाइम पर चलता है। लेट हुआ तो बिजनेस लॉस, सर्विस लॉस। क्या करें, लोगों को आदत पड़ गई। जिन लोगों को यूज टू नहीं है उनको बड़ा अजीब लगता है देखकर, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लीडरशिप, जो टीम वर्क है बिजनेस में, वो अनुशासन से ही आता है। इफ यू आर अ गुड लीडर, यू हैव टू डिसिप्लिन। आपको
उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे अपनी तरफ से, आपको एग्जाम्पल इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। अगर हम लोग फिलॉसफी में बात करते हैं तो ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए है, मॉरल कैरेक्टर के लिए है। बड़े बड़े फिलोसफर ने तो उसी की बात की है, जो आपके माइंडफुलनेस की, हर वीडियो में माइंडफुलनेस की, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग हैं आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं क्या? आर यू लिविंग इन प्रेजेंट? आपकी सराउंडिंग को आप महसूस कर पा रहे हैं क्या, या ट्रॉमा में जी रहे हैं? तो माइंडफुलनेस की बात करता है डिसिप्लिन फिलोसफी में। स्पोर्ट्स में तो ये ट्रेनिंग है, बड़ी टफ ट्रेनिंग रहती है। जो भी एथलीट रहते हैं उनके लिए डिसिप्लिन बहुत, चाहे वो एनसीसी, आई रिमेंबर माई ब्रदर, ही हैड बीन एनसीसी हेड, एनसीसी इंचार्ज था अपने कॉलेज टाइम में। तो जो रिलेटिव्स के बच्चे रहते थे उनको भी पनिश करना पड़ता था। लेट आए तो 2 राउंड लगाओ, 10 राउंड लगाओ, तो कुछ रिश्तेदारों के बच्चे बड़े नाराज हो जाते थे। बट यू हैव टू बी इम्पार्शियल। तो स्पोर्ट्स में कैसा रहता है, ट्रेनिंग है, फोकस रहना पड़ता है, यू हैव टू बी वेल फोकस्ड। आपका मेंटल टफनेस चाहिए रहती है, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग मेंटली, नहीं तो आप फाइट कर ही नहीं पाएंगे। आपने जो भी टीम वर्क है, आपका जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है, वो अनुशासन का पार्ट होती है। अगर आप टीम में काम तभी कर पाते हैं, यू हैव टू फॉलो योर कैप्टन। आप अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, अपना एटीट्यूड अपने पास रखो तो आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती। जो लोग इनडिसिप्लिन रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में नहीं जी पाते। शॉर्ट टर्म में आप कैसे भी गोलम गाल कर लेंगे, या जो भी अप्रिशिएट करके या फ्लैटरिंग करके आप बोलते हैं ना, जो चापलूसी करके, स्वामी दिन को रात कहे तो तारे हम दिखला देंगे। ये चापलूसी की मैंने कहीं पढ़ा कि चापलूसी भी ब्लड में रहती है किसी किसी के, कि स्वामी दिन को रात कहें तो तारे हम दिखला देंगे, और स्वामी रात को दिन कहें तो सूरज हम दिखला देंगे। बिल्कुल वाह वाह। तो दीवान जी को थानेदार, दरोगा जी बोल दिया, खुश हो गए, और एक पुलिस कांस्टेबल को दीवान जी बोल दिया तो खुश हो गए। ऐसी मास्टर जी को प्रिंसिपल बोल दिया तो खुश हो गए। ऐसे चापलूसी भरी होती है किसी किसी के अंदर। अनुशासन की बात कर रहे हैं, वो अनुशासन नहीं है, चापलूसी अनुशासन का हिस्सा नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप चापलूसी नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल में अनुशासन का मतलब डिवोशन से, डिवोशनल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, आप कितना डिवोशन दिखा पाते हैं, या अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना कर पाते हैं। हु एम आई, वेयर एम आई, वाई आई एम एग्जिस्टिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन का पार्ट बन जाती है स्पिरिचुअल में। आप अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं लोग, वेयर आई वेंट रॉन्ग, व्हाट आई डिड करेक्ट टुडे। इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि कहीं मेरे से कोई गलती हुई है तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो मोटिवेशन आता है स्पिरिचुअलिटी में। अदर्स में बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं बात करूँ आर्मी से, मेरे तो कितने रिलेटिव है, मैं पहले भी किसी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। अगर वो रिटायर हो जाते हैं जो मिलिट्री से, आर्मी नेवी से, तो उनका नाश्ते का टाइम फिक्स रहता है, डिनर का टाइम फिक्स रहता है, उनका पहनने का, और एकदम से तैयार हो जाने का, सुबह सुबह वॉक करके, रोज शेविंग करने का। वो लोग बड़े, यू कैन मेक आउट कि ये आर्मी रिटायर्ड है। तो आर्मी में डिसिप्लिन का मतलब ओबे और अथॉरिटी, जो प्रोटोकॉल है आपको फॉलो करना पड़ता है। ऑफिसर को, आपको सीनियर को बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ता है। लॉ में अगर बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप बोलते हैं कानून को मानना है तो आपको रूल्स को मानना पड़ेगा। अभी हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बहुत एडवांटेजेस हैं। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, शुरू में काफ़ी रुकावटें आती हैं और असहनीय होता है कभी कभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा देता है। जैसे समझने के लिए, अगर आप बुराई के रास्ते पर हैं तो शुरू में तो बड़े रोड क्लीन और साफ सुथरे लगते हैं, और आप चले जाते हैं रफ्तार में, और आगे जाके फिर दलदल में फंस जाते हैं, लौट भी नहीं पाते। ऐसा होता है बुराई का रास्ता। और वहीं अच्छाई का रास्ता शुरू में आपको ऑब्स्टिकल देगा, लेकिन बाद में वहीं इतने आनंद है आपको। मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ 3 साल मजे करने या 30 साल मजे करने। अगर आपने 3 साल अनुशासन में नहीं रहे, 10th 11th 12th, तो आपको जिंदगी भर आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कुछ बच्चे उदाहरण भी दे देते, बिजनेस में चले जाते, सक्सेस हो जाते हैं। बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे फिर भी सक्सेस हो गए। लेकिन यहाँ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो डिसिप्लिन के फायदे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला फायदा पर्सनल है। हमारा जो व्यक्तिगत फायदा क्या होता है,
अगर हम डिसिप्लिन हैं तो हम लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, हम लोगों को अपने ऊपर भरोसा रहता है और हम लोग ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाते हैं अगर हम लोग डिसिप्लिन रहते हैं। हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, हमारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम ज़्यादा रहता है। अगर जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं, जैसे मैंने बताया, वो चापलूसी नहीं करते, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, अपने ऊपर भरोसा रहता है। अगर किसी प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल में जाए तो करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। जो डिसिप्लिन लोग हैं बहुत पसंद आते हैं, चाहे कोई उनकी बुराई करे कि बहुत स्ट्रिक्ट है वो, लेकिन बाद में तारीफ भी करते हैं कि बड़ा प्रिंसिपल्ड है और अपने प्रिंसिपल को पालन करता है वो, मतलब झुकता नहीं। या जो लोग सच्चे ईमानदार होते हैं उनकी आंखों में झलक दिखाई देती है, सच्चाई ईमानदारी की झलक आंखों में दिखाई देती है। अगर आपने किसी से घूस, ब्राइब, रिश्वत लेके रखी है तो आप नजर नहीं मिला पाएंगे उससे। तब अनुशासन कैसा रहा? तो करियर के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है अनुशासन। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आपकी रेपुटेशन बनी रहती है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं, खड़े हो जाते हैं आपके लिए। जो चोर मतलब इनडिसिप्लिन, जो लोग बुराई करके आगे निकल जाते हैं, उनके दिमाग में भी, उनके जहन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट रहती है अगर आप डिसिप्लिन है। लीडरशिप आपकी बहुत अच्छी होती है। तकलीफ होती है, मैंने बताया आपको कई बार, क्योंकि चापलूसी करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। कई बार जो डिसिप्लिन है उसको छुट्टी नहीं मिल पाती, और जो इनडिसिप्लिन है वो कुछ भी बहाना करके, झूठ बोल के छुट्टी लेके चला जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म में नहीं चलता ये, पता चलता है तो तकलीफ भी उनको बहुत हो। जैसे मैंने बोला ना, आगे आसान रहता है रोड, लेकिन बाद में बहुत दलदल होता है, बहुत मुश्किल में फंस जाता है बुराई का रास्ता। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है डिसिप्लिन। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो प्रोफेशन में बहुत काम आता है। अगर हम लोग एकेडमिक में बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होती है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप इधर उधर की बातों में नहीं फंसेंगे, नहीं उलझेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली किसी भी फील्ड में है अच्छी रहेगी। एकेडमिक्स में तो अच्छी रहने वाली है। जो होशियार बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं, वो डिसिप्लिन भी होते हैं, कहीं कहीं मिस्चीवियस रहते हैं, बट दे नो हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू बिहेव। दे आर गुड चिल्ड्रन, उनको पता रहता है कैसे बिहेव करना है। उनका जो इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उनको, रिसर्च वर्क उनका अच्छा रहता है। रिसर्च वर्क करने के लिए तो आपको फोकस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कॉन्सेंट्रेशन मैनेजमेंट वगैरह में। स्टडी हैबिट आपको बनानी पड़ती है, पूरा आपको टाइम मैनेजमेंट, अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है। आपको रिटेंशन, आपने जो याद किया है वो आपने जो पढ़ा है वो याद रह पाता है कि नहीं, तो वो आपकी स्टडी हैबिट बनानी पड़ती है। बहुत सारे चैलेंजेस आपको रखने पड़ते हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग इमोशनल की बात करें तो आपके ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिड्यूस करता है डिसिप्लिन। अब कैसे रिड्यूस करता है कि आपकी हैबिट्स अच्छी रहेंगी। आपका जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, आपकी वेलबींग बहुत अच्छी होगी। इमोशनल ग्रोथ होता है इसमें, क्योंकि आप अपने इमोशंस को मारते नहीं हैं, आपकी प्लानिंग वैसी रहती है, आपको सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। सोशल में अगर बात करें हम लोग, जब हम सोशल बेनिफिट की बात करते हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम सोशल बेनिफिट की बात करते हैं तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और हमारा जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है। बड़े ट्रस्टवर्दी रहते हैं लोग जो डिसिप्लिन रहते हैं। आपका जैसे टीम वर्क तो हर एक में आ रहा है, रिस्पेक्ट हर एक में आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी रहती है, आप अच्छे से लोगों को सुझाव दे पाते हैं और लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं अगर आप अनुशासित हैं, डिसिप्लिन हैं। फिजिकल बेनिफिट भी हैं। फिजिकल बेनिफिट में सोचेंगे आप क्या बेनिफिट है, जैसा भी मैं बात कर रहा था कि आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, एकेडमिक ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ भी होता है। अब फिजिकल ग्रोथ कैसे होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। एथलीट्स के लिए तो मैंने बताया, जो स्पोर्ट्स में जो रहते हैं लोग, उनको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उनकी हैबिट, क्योंकि एनर्जी मिलती है आपको। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो अच्छी डाइट खाएंगे, आप बैलेंस डाइट लेते हैं आप लोग। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहने वाली है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फिटनेस रहने वाली है। तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है।
तो ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में आती हैं। और मेंटल बेनिफिट क्या है, आप वेल फोकस्ड रहते हैं, आपकी मेमोरी शार्प रहती है क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, आप काम रहते हैं, कामनेस रहती है जो लोग जो डिसिप्लिन रहते हैं। और माइंडफुलनेस की तो बात हर एक उसमें आती है वीडियो में। आप अपने प्रेजेंट में जीते हैं, आप कोई भी ट्रॉमा से बाहर निकल आते हैं, रेजिलियंस जिसको बोलते हैं। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग रहता है अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी है। और डिसएडवांटेजेस के मतलब ये नहीं कि आप अनुशासन छोड़ दें या डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दें। तो अभी हम लोग इसकी डिसएडवांटेजेस की या जो इसकी डिमेरिट्स हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो कभी कभी डिसिप्लिन जब ज़्यादा हो जाता है, जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तब ये घातक भी हो जाता है और इसके ड्रॉबैक्स बन जाते हैं। तो इसके हम लोग लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। अनुशासन के फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, लेकिन जो नुकसान है उसको आपको मैनेज करना है। इसलिए मैं इसका नाम दिया डिसिप्लिन मैनेजमेंट। अगर आप लीडर हैं या टीम मेंबर हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कहाँ डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं। पहले तो हम लोग अपनी व्यक्तिगत नुकसान की बात कर लेते हैं, जो आपका खुद का नुकसान होता है। तो पर्सनल डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब ज़्यादा ओवर हो जाता है कोई भी चीज़ तो आप कंट्रोल नहीं होता आपसे, तो आपसे कंट्रोल नहीं होता तो आप हाइपर हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं बर्न आउट हो जाते हैं, किसी का चेहरा लाल हो जाता है और फिर सुना डालता है आपसे, बोले खरी खोटी सुना देना। और इतना हाइपर हो जाता है कि उसका रिएक्शन, ओवर रिएक्शन बोलते हैं ना, ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, ओवर एक्टिंग नहीं, बर्न आउट होता है जब ज़्यादा। तो जब आप ज़्यादा किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो बर्न आउट होता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो जाती है। आपका जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन आपको इमेजिनेशन ही नहीं हो पाता। अब नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, मेरा आज तो अस्तित्व ही नहीं है, वाई आई एम हियर। कितने लोग तो ये बोलना शुरू करते हैं, छोड़ दूंगा मैं चला जाऊंगा। वही लोग वहाँ बने रहते हैं, नेगेटिव टॉक करते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है कि हमारे साथ एक लेक्चरर थे कॉलेज में, और वो हमेशा बोलते थे कि मैं छोड़ दूंगा, बस अगले महीने छोड़ दूंगा, और वही लास्ट तक रहे। बाकी लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और चले भी गए। तो लोग जो डिसिप्लिन रहते हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या है कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं। अनबैलेंस्ड आपकी लाइफ हो जाती है। अनबैलेंस्ड लाइफ इसलिए हो जाती है कि आप एक ही तरफ फोकस करते रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं ना, बुक वॉर्म रहते हैं, खाली किताबी कीड़े रहते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं। इसलिए ऑलराउंड डेवलपमेंट जरूरी है। आपको सोसाइटी को भी देखना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है, आपकी फैमिली भी है। मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते फैमिली, जॉब और वर्क में। पैसा भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है और फैमिली भी ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग अगर इमोशनल में बात करें, इमोशनल लॉस क्या होता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, अनड्यू प्रेशर, तो आपके अंदर एक फियर, एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और आपको डर लगता है। छोटी छोटी चीज़ों में डर लगता है। जब आप अनुशासन आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप टारगेट सेट कर लेते हैं अनरियलिस्टिक, मैं आज ही ख़त्म करके रहूँगा, रात भर नहीं सोते हैं। फिर आपको क्या होता है, रिबेलियन हो जाता है, इंसान हथियार डाल देता है, बोलते हैं ना छोड़ दिया, अब जो करना है जो होना है वो देखा जाएगा। बहुत बार तो लोग रिज़ाइन कर देते हैं, और जो अच्छे ओनर रहते हैं या जो अच्छे प्रोप्राइटर रहते हैं, अच्छे एमडी रहते हैं, वो जानते हैं कि ये अनुशासित है और कितना वर्क प्रेशर है, आदमी नहीं संभाल पा रहा है। तो इमोशंस में मास्क लग जाता है, मास्क। तो जो डिसिप्लिन है, इट मास्क इमोशंस, आपके इमोशंस को पैक कर देता है। आप अपने इमोशन ही जाहिर नहीं कर पाते, कई बार आप चाह के भी हंस नहीं पाते, आप इतने प्रेशर में रहते हैं। तो जो इमोशंस हैं वो दबे रह जाते हैं। ये एक डिसिप्लिन का लोग जी नहीं पाते। मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरा पहला तो यही क्राइम हो गया कि मैं टीचर का बेटा, तो सारी अच्छी चीज़ें मेरे से एक्सपेक्ट की गई। हालांकि उसके फ़ायदे बहुत मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, और उसी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए हमें अनुशासन में रहना पड़ा। और फिर मैं टीचर बन गया, एक तो टीचर का बेटा ऊपर से टीचर बन गया। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि कहीं फिल्म भी देखने जा रहे हैं तो पता लगा कोई फैमिली हमें देख रही है। मैं सोचता था क्यों देख रहे हैं, तो लगता था कोई बच्चा उनके साथ में है जो हमारा स्टूडेंट है। कहीं खाना खाने जा रहे तो वहाँ मिल गए, तो ऐसा लगता था मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। मैं किसी को घूर रहा होता था, देख रहा होता, तो पता लगा उसने नमस्ते कर लिया मुझे। तो इतनी अर्ली एज में ही जैसे बोलते हैं ना बुढ़ापा आ गया। तो ये आपका क्या रहता है, आपके जो अनसॉल्व इश्यूज रह जाते हैं इसमें।
कुछ इश्यूज रहते हैं वो सॉल्व ही नहीं हो पाते, और आपको क्या होता है सेल्फ, जैसे बोल रहे नो केयर, आप खुद की केयर ही नहीं कर पाते, यू डोंट केयर योर सेल्फ। कई बार अपने आप को पनिश करता है इंसान डिसिप्लिन में, ये काम मुझे करना है आज, ये कई बार बॉस भी बोल देता है डू इट बिफोर यू लीव फॉर द डे। तो एक तो जो अगर जिसको पढ़ी नहीं है, जैसे मैंने किसी कहानी में चर्चा की थी कि जो बेशर्म टाइप के लोग रहते हैं उनको आप कुछ भी कह लो, हंस के टाल देंगे या चापलूसी करके कुछ बोल देंगे। जो अच्छे लोग रहते हैं, ईमानदार लोग रहते हैं, अनुशासन वाले लोग रहते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। उनको तो आज आप लेट आए इसमें ही मरने जैसा हो जाता है, आपने टाइम पर नहीं किया तो उनको उसमें ही ऐसा लगता है कि उनको फांसी पर लटका दिया होता है। सोशल में अगर हम लोग बात कर, सोशल में अगर हम लोग इसका लॉस क्या होता है, सोशल लॉस क्या है, इमोशनल लॉस की जैसे हमने बात की, वैसे सोसाइटी में भी हम लोगों को लॉस होता है। ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं तो आइसोलेशन में रहना पड़ता है लोगों को। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, बैंक मैनेजर का कैबिन अलग बनाया जाता है, अगर वो भी क्लर्क लोगों के साथ बैठे तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। बॉस का कैबिन दूर रहता है, अलग रहता है, एक एक करके फिर बॉस जब बुलाता है और जो उनसे बात करता है क्या रिपोर्ट है, तो बाहर लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों बुलाया होगा। ये भी एक डिसिप्लिन का एक हिस्सा है कि आइसोलेशन। तो ये आइसोलेशन भी अच्छा नहीं रहता, ज़्यादा आइसोलेटेड रहना। अभी तो लोग फैमिली से भी आइसोलेटेड रहने लगे, रिलेटिव से। अब ये एआई और चल गया है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो एआई से पूछो कि क्या है, तो इतने सारे ऑप्शन बता देता है कि इसके बेनिफिट ये हैं, उनके साथ में यही बता देता है। पहले लोग फ़ोन करके पूछ लेते थे कम से कम बुजुर्गों से, बड़ों से क्या करें, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। नो एम्पैथी, अगर एम्पैथी करेंगे तो आप वर्क कैसे कर पाएंगे, तो दूसरे का दर्द दुख नहीं समझ पाता। जब आदमी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है या ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है तो उनके साथ पास में भी नहीं जा पाता क्या तकलीफ है, क्योंकि कुछ लोग बहानेबाज भी होते हैं, सिर दुख रहा है। मैंने देखा है कई बार इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, पेट भी खराब है तो भी आपको एक्सक्यूज नहीं मिलता। अब आपको एक्सक्यूज इसलिए नहीं मिलता कि लोग इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। उनको क्या पता कि आप सच में ही बीमार हैं या हो रहे हैं, तो आपको किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं आपका बॉस। ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा हो जाता है। और कई बार लोग जो सच में मजबूर होते हैं, सच में बीमार होते हैं, उनको भी तकलीफ हो जाती है। तो लोग ऑथोरिटी जैसे रहती है ना, अपना नाजायज फायदा उठाते हैं कई बार लोग। अगर आपको, इसलिए कई बार जो इमीडिएट बॉस रहता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जो बड़ा बॉस है एमडी से अगर आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं है चलेगा, लेकिन आपके ऊपर जो आपका बॉस है, इमीडिएट बॉस है, उसके साथ आपको ट्यूनिंग मिला के रखनी पड़ती है। प्रोफेशनल जो डीमेरिट है इसकी, प्रोफेशन में आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक नेगेटिव इसका यह है कि आप इनोवेटिव नहीं रह पाते। जो इनोवेशन है या आपका नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है। जब आपको ज़्यादा कोई प्रेशराइज करता है तो आप फिर काम करके देते हैं खाली, लेकिन उसमें जैसे आप बोलेंगे ना, वो टेलर को आपने बोला कि नहीं आज ही सिल कर दो, वो सिलेगा प्रेशर में लेकिन मन से नहीं करेगा, तो जो उसके आइडियाज़ हैं, जो इनोवेशन है वो ख़त्म हो जाती है। जो बिहेवियर कंट्रोल की जैसे मैं बात कर रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आपके बिहेवियर कंट्रोल नहीं होता, ये एक नेगेटिव में चला जाता है। बर्न आउट हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी बर्न आउट हो जाते हैं कई बार। इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जब आप नहीं टाइम देते हैं कि आपकी डेडलाइन आपने ऐसी फिक्स कर दी है वो इम्पॉसिबल लगती हैं कि कल ही करना है आपको। मैंने तो एक बार बोल दिया था ऐसे ही कि मैं यहीं रुकने वाला हूँ, फिर अगर नहीं होगा तो लोगों को लगा कि सच में रुक जाएंगे। क्या करेगा इंसान, आपको घर पे जाना है, रात भर काम करना है, सुबह आना है, इससे अच्छा यहीं पे काम कर लो, घर जाओ ही मत। तो इतना प्रेशर ले लेता है इंसान, बोला ना बर्न आउट हो जाता है, रिबेलियन हो जाते हैं लोग। तो डिफिकल्ट टू अडेप्ट द चेंज, जो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी चेंजेज है उनको अडॉप्ट करना। तो अभी हम लोग इसकी रेमेडियल की बात करेंगे, इसके मेजर्स की बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव डिसिप्लिन, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन हो या दूसरे के अंदर हो। अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, सब जानते हैं, लेकिन इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप पार्ट्स में उसको, जैसे बोलते हैं ना, वर्क अगर टास्क बड़ा है तो उसको चंक्स, उसके पार्ट्स कर करके आप उसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट फेज में इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव इट, जो इसके मेजर्स हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके तरीके क्या हैं, हाउ टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम लोग दूसरे वीडियोज में रेमेडीज की बात करते थे, मेजर्स की बात करते थे। तो इसमें कई बार आपको दिखावा नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है लोग
बड़े लोग बच्चों को, मैं जब गांव में था, छोटा था, तो कोई बुजुर्ग मुझे ताऊ जी राम राम, गांव में राम राम बोलते थे, या चाचा जी नमस्ते। तो वो मेरे चाचा हुआ करते थे, एक्चुअली वो चाचा थे, अभी भी हैं, चाचा जी हैं। तो वो मेरे को सामने से नमस्ते करते थे। मैं मम्मी को आके बताता था कि ये मेरे को नमस्ते करते, बोलते ताऊ जी नमस्ते, कि बेटा वो ताऊ जी लगते हैं, आपको उनसे नमस्ते बोलना है, इसलिए वो आपको सिखाते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ, फिर मैंने नमस्ते करना शुरू कर दिया। कई बार वो जो दादा लगते थे वो दादा नमस्ते, बाबा राम राम ऐसे करते थे। तो वो ये बताना चाहते थे कि आपको संस्कार डालने हैं बच्चों के अंदर। कई बार आपने देखा वो लोग, बड़े लोग स्माइल करते हैं आपसे क्योंकि आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि कहीं मैं गलत हो रहा हूँ, ये बड़ी खुशी की बात नहीं हो रही है कि ये मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं हो रही है। तो बहुत बार आपको ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। तो ये जो हमारे ये इम्प्रूवमेंट के साधन हैं, उनमें सबसे पहला पर्सनल में यही है कि आपको अपने गोल्स सेट करने हैं, प्रायोरिटी सेट करनी है, रियलिस्टिक, आप क्लियर गोल्स रखो, रियलिस्टिक रखो, ऐसे जो अचीवेबल हो। कुछ भी ऐसा नहीं बोल दो कि आज मैं ये पूरा करके मानूंगा, और वो हो ही नहीं सकता है, एक रात में नहीं हो सकता है। तो आपके जो गोल हैं वो क्लियर रहना चाहिए। आपका शेड्यूल बनाओ, लेकिन स्टिक टू इट। आप क्या करते हैं, टालते रहते, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, और बहुत बार फिर वो इकट्ठा होता जाता है। जैसे मैंने पैसे की बात की थी ना, अगर आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल लो उसको, नहीं तो पूरा जाने के भी चांसेस रहते हैं कई बार। तो आप क्या करो, इसको ब्रेक करो, ब्रेक टास्क, चंक्स में ले लो उसको, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो बोलते हैं ना, कभी अटैक करते थे पहले राजा महाराजा लोग, तो पहले टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करते थे, सीधे ही कैपिटल पर अटैक नहीं करते थे। तो वो ये सब प्लानिंग रहती थी, तो उसके छोटे छोटे टेरिटरीज को उड़ा के फिर आपने अटैक किया। तो टाइम लगता है, इसलिए वो तकलीफदायक लगता है आपको, क्योंकि आदत में नहीं रहती है कोई चीज़। तो ये आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको जो भी मॉर्निंग रूटीन्स हैं आपके वो बनाएंगे, आप अपनी लिमिटेशंस बनाएंगे, आपके जो लिमिट और डिस्ट्रैक्शंस, जो मीडिया है, टीवी है, उनसे जितना आप दूर रह सकते हैं, तो ये एक अनुशासन का हिस्सा बन जाता है। अपने आप को रिवॉर्ड करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ, वाह कितना अच्छा किया आपने, सो यू स्टार्ट लाइकिंग योरसेल्फ, तब आपको अच्छा लगेगा, खुद ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई जब काम करता है, तो जब कोई अच्छा गाता है तो उसको खुद भी पता लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जब आप पढ़ा रहे होते हो तब आपको पता चल जाता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। आपको खुद पता चलने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। फिर आपके हैबिट्स रहते हैं, आपको रूटीन अच्छे बनाने पड़ेंगे, हैबिट अच्छी बनानी पड़ेगी, स्लीपिंग हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। कुछ लोग देर से सोते हैं, तो आपको यहाँ सोना है, सोने का भी टाइम फिक्स करना है और जगने का भी टाइम फिक्स करना है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मेरे तो ये बड़े काम यही हो जाते हैं कि टाइम से सोना है, और नहीं सोने को बोलता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। फिर सुबह जल्दी जगना है, कैसे भी करके। आप देर से सोएंगे तभी भी जगना है, आपको ड्यूटी पे जाना है। फिर मुझे ट्रेन पकड़ना है, वो ट्रेन अगर नहीं मिली तो फिर खड़े होकर जाना पड़ेगा, फिर पूरा दिन आप चिड़चिड़े रहेंगे। और जो ट्रेन रेगुलर ट्रेन है जिससे आपको बैठने को मिल जाता है, आप एक नैप भी ले लेते हैं। तो आपको लिमिट करना है। आपकी जो स्लीप है, वेकिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, आपको एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। लोग अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, उनको प्रोटीन चाहिए, उनको दाल खाना चाहिए या जो हरी सब्जियां खाना चाहिए, फैट्स भी जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी है। खाली कार्बोहाइड्रेट से ही काम नहीं चलेगा, आपको मिनरल्स भी चाहिए। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास विजिट करना है आपको। लोग बोलते हैं टाइम नहीं, बड़े बिजी है। जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो टाइम ही टाइम रहता है, फिर लोगों के पास टाइम नहीं रहता आपके लिए। पहले आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, फिर लोगों के पास टाइम नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने किसी को टाइम नहीं दिया। तो ऐसा वक्त नहीं आए। आप अपने रिमाइंडर्स बनाएं, अपने अलार्म सेट करें, फिर आपके आदत में आ जाता है। इमोशनल, अगर आप मेजरमेंट, इमोशनल जो तरीके हैं उनके अगर वेज की बात करें, तो आप अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करो पहले, कि कौन सी चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा चुभती है। तो जो मैनेज योर ट्रिगर्स, अपने ट्रिगर्स पे वर्कआउट करो, डीप ब्रीदिंग करो, टाल दो। अगर लग रहा है भाई बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंगर मैनेजमेंट में, कॉन्सेंट्रेशन मैनेजमेंट में, ट्रस्ट मैनेजमेंट में, फियर मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें हम लोग, ये हमारा आगे 11th या 12th वर्कशॉप है। सेट बाउंड्रीज, आप लर्न टू से नो। कई बार आप मना ही नहीं कर पाते,
अब मना नहीं कर पाते तो आपको तकलीफ बहुत होती है, तो आप स्टार्ट सेइंग नो। तो ये आपके एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। आपने नहीं, एक बार मना कर दिया तो वो दूसरे से सिफारिश करके आता है, फिर आप फर्म हो जाते हैं। अब यू डोंट बी हार्श, लेकिन आपको फर्म होना पड़ेगा। आपने एक बार मना किया है तो मना कर दिया, मना हो गया है, आगे नहीं हो सकता। मेरे को याद है, मेरे एक पिछले स्कूल में अगर एक टीचर ने पनिश किया तो दूसरा टीचर उसको हटा नहीं सकता था, वही टीचर को पूछना पड़ता था कि कैन ही सिट। कई बार लोग उसमें भी जिद बना लेते हैं कि नहीं, मेरे पीरियड में आप कैसे पनिश कर सकते हैं। तो अलग अलग वे रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड टीम वर्क। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए भी फायदे के लिए है। प्रोफेशनल जो आपके मेजरमेंट हैं, जो प्रोफेशनल रेमेडी है, इम्प्रूवमेंट करने का प्रोफेशनल वे है, उसमें आपका ये डिस्कशन में चल रहा है लर्न टू नो। इमोशनल में, प्रोफेशनल में तो आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रहना चाहिए। आप आज मीटिंग ले रहे हैं, आपका एजेंडा ही नहीं है, क्या मतलब है? बैठे हुए हैं और कोई फ्रूटफुल बातें नहीं हो रही है, तो आपके जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल डिसिप्लिन चाहिए तो आपकी जो प्रायोरिटाइज करो अपनी टास्क को, कौन सी चीज़ पहले करनी है। जैसे मैं चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है या अर्जेंट है। अर्जेंट है, लाइट बिल भरना, नहीं तो लाइट कट जाएगी, तो उसको पहले करो। 2 मिनट वर्क भी मैंने कहीं चर्चा की है। 2 मिनट वर्क, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसको तुरंत करो, उसको मत डिले करो। अगर आप उसको डिले कर देते हैं फिर वो हो ही नहीं पाता, फिर आपने टाल दिया, टालने की आदत पड़ जाती है आपकी। और प्रोफेशनल में आपको जो आपका कंटिन्यू लर्निंग, आप ये मत सोचो मुझे आता है। डेली वर्क आपका जो फिक्स है, उसके अलावा अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप नया सीखिए। लोगों को कई बार कोई नई चीज़ आती है तो उनको लगता है, तो सीख हेल्प, सीख फीडबैक। आप फीडबैक के लिए उनसे पूछो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, जब कहीं आपको बताता है ना ऐसा आपने कर दिया, अब बच गए इस बार, आगे से आप ध्यान रखो, ऐसा मत करो। तो सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस, ये हम चर्चा कर चुके हैं पहले। डिसिप्लिन को अगर सुधारना है तो आपको डेडलाइंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतने पेपर्स करेक्ट हो सकते हैं इतने टाइम में, तो उसी हिसाब से आपको टाइमलाइन देना है। एक दिन बोनस दे दो, एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे। आप उनको, वो जो चींटी की कोई कहानी थी कि चींटी ने शहद निकालना शुरू कर दिया, मधुमक्खियों ने निकालना शुरू कर दिया ज़्यादा शहद, तो उन्होंने एक सुपरवाइजर बना दिया कि ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा शहद आएगा, फिर और ज़्यादा। फिर उन्होंने क्या, बर्न आउट हुआ, उन्होंने निकालना ही बंद कर दिया, काम करना ही बंद कर दिया। एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। इफ़ यू आर मेकिंग देम हैप्पी, जब वो आदमी क्रिएटिव आइडिया रहते हैं जब पर्सन के पास, व्यक्ति के पास, तो और अच्छा आपको 100% दे पाता है। लेकिन आप जब ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो यू विल नॉट गेट क्वालिटी वर्क। बहुत लोगों को लगता है वो डर में काम कर रहा है, डर में नहीं, कई बार मजबूरी में काम कर रहे होते हैं लोग, और जब उनको बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने, बॉस ने एक जोक सुनाया, सारे हंस रहे हैं, चापलूस लोग हंस रहे हैं, और डिसिप्लिन वाले को हंसी नहीं आती है। लेकिन एक बार ये हंसा नहीं, और पहले हंस देता था, थोड़ा मुस्कुराया भी नहीं। तो बॉस ने पूछा कि आपको मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या? तो उसने बोला कि सर मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई है। तो ऐसा भी होता है कि मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई, मैं आपके आलतू फालतू जोक्स पर क्यों हंसूं। खैर, तब जब ज़्यादा प्रेशर रहता है तो रेबेलियन हो जाते हैं लोग। अगर हम लोग इस पे बात करें, जो आपके डेडलाइंस हैं, या सेलिब्रेट करो अचीवमेंट्स को, कुछ भी अचीव किया है। बहुत सारी कंपनीज में कुछ अचीवमेंट आता है तो अलार्म बजाते हैं, बेल बजाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, बताते हैं कि भाई एक डील और हो गई है। बैंक्स वगैरह में भी होता है, मैंने लोन डिपार्टमेंट या उसमें देखा है। एनवायरमेंटल जो आपके वेज हैं, उनमें आप अपना जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उसको लिमिट करो। बहुत लोग इसी में लगे हुए हैं। अभी तो एआई आपकी लाइफ मिजरेबल करने वाला है, क्योंकि इससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। एक तो आपकी सारी बातें सुन लेता है, कुछ शिकायत भी नहीं करता, कभी कंफ्यूज होगा तो ये अभी आपका ये रोबोटिक जो लाइफ है ना, अभी फ्यूचर में लोग बच्चों से ज़्यादा रोबोट से प्यार करने लगेंगे कि वो ओबीडियंट रहेगा। तो ये नेचुरल लाइट में काम करें आप। हमेशा जो आर्टिफिशियल लाइट में काम करते रहते हैं लोग, नेचुरल लाइट में जाएं, फोकस जोन में जाएं। कई बार अभी कुछ टाइम ऐसा आने वाला है कि लोग टेक फ्री जोन बनाने वाले हैं, जहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी। लोग गांव की तलाश में निकलेंगे। जैसे ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक लोग ढूंढेंगे कि कोई ऐसे लोग मिले जो देशी हों। लोग बोलते हैं ना, एकदम मेरे को कभी कभी बोलने में, मैं गाँव वाला हूँ बोलने में अभी मेरे को अच्छा लगता है। पहले नया नया मुंबई में आया, कोई गांव वाला बोलता तो मेरे को ऐसा लगता है इसने मुझे गाली दे दी। अब मैं खुद ही बोलता हूँ, मैं तो एकदम देहाती हूँ, ठेठ गांव का हूँ, और मैंने गांव की लाइफ को बहुत करीब से देखा है। मुझे फक्र होता है वो अपनी हरियाली पर, अपने खेत खलियालों, नदी नालों पर। खैर,
तो अगर हम लोग आगे जाएं तो अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट की बात करेंगे। अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए तो आपको शेयरिंग केयरिंग का भी नेचर रखना पड़ेगा। शेयर योर आइडियाज, ज्वाइन ग्रुप्स, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सुने, सेलिब्रेट करें उनके साथ में। बडी सिस्टम भी रहता है, कई बार लोग नहीं डिसिप्लिन रहते हैं तो उनके दोस्त बना दिए जाते हैं कि इनको शायद ये सुधार दें। तो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, अच्छे लोगों के साथ संगत करें, जो लोगों के साथ आप हंस सकते हैं उनके साथ हंसें, ये अलग है। लेकिन डिसिप्लिन, इसीलिए लोग सबके साथ नहीं हंसते, इस चीज़ का भी फायदा उठाते हैं लोग, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हंस दिया तो फिर आपका काम करवा लेंगे, देख लेंगे मूड अभी हंस दिया है इन्होंने, चलिए इनसे भी ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं। थैंक you very much. If you like the video, please share with your friends. If you have not subscribed my channel, please subscribe. May God bless you.